मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्म तक हमने फिश के बारे में पढ़ा था, फिश जो स्पेसिमेन में है वो। अब उसके आगे चलते हैं, एम्फीबिया के बारे में। एम्फीबिया यानी कि उभयचर प्राणी। एम्फीबिया के ये जो शब्द है वो दो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एम्फी का मतलब होता है बोथ, दोनों, और एविया का मतलब होता है एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल्स जो जल और थल दोनों ही आवासों पर अपना कब्जा रखते हों, दोनों आवासों में पाए जाते हों, ऐसे प्राणियों को एम्फीबियन या उभयचारी कहते हैं। यानी जल और जमीन दोनों पर पाए जाने वाले प्राणियों को उभयचारी कहते हैं। शरीर सिर धड़ पूंछ में विभक्त रहता है। इनमें गर्दन का अभाव होता है, गर्दन नहीं पाई जाती है। दो जोड़ी पैर होते हैं एपोडा को छोड़कर। एपोडा जो वर्ग है एम्फीबिया का, उसके अंदर तो पैर नहीं होते, लेकिन वो बाकी के अन्य वर्गों में ये होते हैं। अग्र और पश्चपाद दोनों पाए जाते हैं। इनमें अग्रपाद के अंदर 4 उंगलियां होती हैं और पश्चपाद के अंदर 5 उंगलियां होती हैं, यानी पेक्टाडेक्टाइलस होता है पश्चपाद और टेट्राडेक्टाइलस होता है अग्रपाद। इनकी उंगलियों पर नाखून नहीं पाए जाते। अंगुलियां सिर्फ मांस के एक आगे के मांस के टुकड़े के समान पाई जाती हैं और मस्कुलर होती हैं और उस पर नख नहीं होते। एन्यूरा के अतिरिक्त सभी में लंबी और बेलनाकार पूंछ पाई जाती है। एन्यूरा यानी कि पूंछ रहित एम्फीबियन है। त्वचा ग्रंथिल होती है, चिकनी होती है और शल्क रहित होती है, उस पर शल्क नहीं पाए जाते। एम्फीबिया में शल्क नहीं पाए जाते। इनकी त्वचा में ग्रंथियां होती हैं, म्यूकस की ग्लैंड पाई जाती हैं, लसले से चिपचिपे होते हैं इनका शरीर। इनमें स्वचालित जबड़े का जुड़ाव पाया जाता है, यानी ऑटोस्टाइलिक जो सस्पेंशन होता है। 2 नासारंध्र होते हैं जिनकी सहायता से ये सूंघने का या सांस लेते हैं। इनकी खोपड़ी में 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं, इसलिए इनकी जो गर्दन है वो 180 डिग्री से ज्यादा नहीं घूम सकती। जबकि इसके आगे जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स हैं उनके अंदर मोनोकॉन्डाइल होता है और वो उनकी गर्दन जो है वो 360 डिग्री पर घूम जाती है, तो लेकिन इनके अंदर नहीं घूम सकती और मैमल्स की भी नहीं घूम सकती। तो ये शीत रक्त प्राणी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, अर्थात इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो वातावरण के बॉडी टेम्परेचर के सापेक्ष वो बदलता रहता है। गिल्स त्वचा और फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं, यानी 3 प्रकार से श्वसन कर सकते हैं। त्वचा द्वारा भी कर सकते हैं, फेफड़ों द्वारा भी कर सकते हैं और गिल्स द्वारा भी कर सकते हैं। इनके लार्वा अवस्था में गिल्स होते हैं, इसलिए उनसे श्वसन करते हैं। वयस्क अवस्था में फेफड़े डेवलप हो जाते हैं, उनसे श्वसन करते हैं। और जो निष्क्रियता का पीरियड होता है उसमें त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। इनमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और लाल रक्त होता है। त्रिकोष्ठीय हृदय होता है, इसमें 2 आलिंद होते हैं और 1 निलय होता है। इनमें इकहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, डबल सर्कुलेशन नहीं होता है, इकहरा ही पाया जाता है। इनमें जो केंद्रक युक्त बड़ी लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। एम्फीबिया वर्ग के अंदर कॉर्डेटा का एम्फीबिया वर्ग ऐसा है जिसमें आरबीसी सबसे बड़ी आकार की पाई जाती है और उसमें भी कोंगो ईल जैसे यूरोडेल्स हैं उनके अंदर तो सबसे ज्यादा बड़े आकार की आरबीसी पाई जाती हैं, यानी 80 माइक्रोन बड़ी पाई जाती हैं, जबकि हमारे अंदर जो आरबीसी है वो 7 माइक्रोन की होती है। वृक्क और यकृत निवाय का उपतंत्र दोनों ही पाए जाते हैं। मीजोनेफ्रिक किडनी होती है, ये यूरियोटेलिक प्राणी होते हैं, यूरिया बाहर निकालते हैं। इनमें मूत्र नलिका मूत्राशय अनुपस्थित होते हैं। गुदा के स्थान पर एक अवस्कर यानी क्लोइकल अपर्चर होता है, सिर्फ उसी में से यूरिन, उसी में से मल और उसी में से जनन के लिए जो युग्मक हैं वो बाहर निकलते हैं। इनमें मैथुनांग अनुपस्थित होते हैं, लेकिन कूट मैथुन पाया जाता है, सूडो कॉपुलेशन में पाया जाता है। इसमें अंतःकरण उपस्थित होता है, मध्य और बाह्य कर्ण नहीं पाए जाते, केवल अंतःकरण पाया जाता है। बाह्य निश्चिचन होता है, अंडज होते हैं ये, यानी अंडे देने वाले प्राणी होते हैं, बच्चों को जन्म नहीं देते। मध्य पीति के अंडे होते हैं, मीजोलेसिथल या एलेसिथल प्रकार के अंडे होते हैं इनके अंदर। और जो अंडोत्सर्ग है वो जल में होता है, अंड जनन की क्रिया जल में होती है, यानी जल इनके लिए इंडिस्पेंसिबल है, यानी बहुत ही अपरिहार्य होता है इनके जीवन चक्र के लिए। अगर जल नहीं तो इनका जीवन शुरू नहीं होगा, इसलिए ये जल और थल वयस्क होने के बाद थल पर चले जाते हैं। तो जल और थल दोनों ही इनके जीवन के लिए जरूरी हैं, इसीलिए इनको उभयचारी प्राणी कहते हैं। पूर्ण मंजी और समान विदलन लार्वावस्था के द्वारा कायांतरण, कुछ प्राणी में शवक जननता भी पाई जाती है। इनमें नियोटेनी पाई जाती है। नियोटेनी से मतलब है कि इनके लार्वावस्था प्रजनन के लिए परिपक्व हो जाते हैं, प्रजनन करना स्टार्ट कर देते हैं लार्वावस्था में, वयस्क होने का इंतजार ही नहीं करते।
इनमें क्लासिफिकेशन अगर देखें तो क्लास एम्फीबिया में लगभग 2500 प्रजातियां इस संसार भर में पाई जाती हैं। और एम्फीबिया वर्ग का अगर क्लासिफिकेशन इस प्रकार से है कि इसकी 2 सब क्लासों में बांटा गया है। एक तो स्टीगोसेफेलिया जो आज की तारीख में नहीं है, एब्सेंट हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। और एक है लिस एम्फीबिया जो आज की तारीख में पाए जाते हैं, सर्वाइव करते हैं, लाइव हैं। तो सर्वाइव करने वाले उनमें 3 ऑर्डर हैं जिनमें जिम्नोफायोना, सैलियंसिया, एन्यूरा और यूरिडेला। जिम्नोफायोना, जिम्नो मीन्स नेकेड, फायोना मतलब जिनके ऊपर कोई शल्क नहीं पाए जाते जैसे कि इक्थियोफिश। और एन्यूरा का मतलब जिनमें पूंछ नहीं पाई जाती जैसे कि मेढक। जितनी भी प्रकार के मेढक है उनमें किसी में पूंछ नहीं होती है इसलिए उनको एन्यूरंस कहते हैं। और यूरोडेला जो पूंछ वाले एम्फीबियन है जैसे कि सैलामेंडर है, नेक्टूरस है, सायरन है। इस प्रकार ये 3 का क्लासिफिकेशन हुआ। तो इनमें सबसे पहला जो एनिमल है, स्पेसिमेन है, वो इक्थियोफिस है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इक्थियोफिस एक ऐसा प्राणी है जो जिसमें मतलब एम्फीबिया और पिसीज वर्ग के दोनों के ही लक्षण हैं और इनका एक तरह से एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। ये इसका अगर क्लासिफिकेशन देखें तो फाइलम कोरोडेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, जिसे क्रेनिएटा भी कहते हैं, क्रेनियम डेवलप हो जाती है इनमें। डिवीजन इनका ग्नेथोस्टोमेटा है क्योंकि जॉज पाए जाते हैं। सुपर क्लास टेट्रापोडा है क्योंकि इनके चतुष्पादी होते हैं, अग्रपाद पश्चपाद दोनों होते हैं। क्लास एम्फीबिया है इसकी क्योंकि ये दोनों ही जल और थल दोनों पर निवास करते हैं। क्लास सब क्लास लिस एम्फीबिया। ऑर्डर एपोडा, एपोडा क्योंकि इनके अंदर पैर नहीं होते। और जीनस इक्थियोफिश, इक्थियो का मतलब फिश और ऑफिस का मतलब होता है सांप, यानी फिश और सांप के बीच की जो जकड़ी होती है उसे इक्थियोफिश कहते हैं। एक तरह से इसके नाम का जो शब्दार्थ है वो कॉमनली इनको ब्लाइंड वर्म या अंधे कृमि कहा जाता है। ये एक इक्थियोफिश है जो इसमें पेरेंटल केयर है, अपने अंडों को चारों तरफ ये कुंडलन बना करके रहती है। और इसमें ये इसका अंडे हैं, अंडों के गुच्छे हैं और इसमें ये प्लेसेंटा है और ये इसका उसमें से हैचिंग के बाद में निकलने वाले बच्चे हैं। तो इसमें ये बिल्कुल सांप की तरह, सर्प की तरह दिखती है। ये इसका फोटोग्राफ है। एक इक्थियोफिश किस प्रकार से दिखती है, वो कैसी दिखती है, मटमैले स्लेटी रंग की ऊपर से और ब्राउन रंग की, येलो रंग की साइड में से, पीले से, बिल्कुल दोनों तरफ से इसका मुंह जो है दोनों तरफ से होता है। इसको दुमुही नहीं कहते, दुमुही अलग होती है, दुमुही तो रेप्टाइल होता है। लेकिन ये इक्थियोफिश है जो एम्फीबियन है, इसके जिसमें पेरेंटल केयर इस प्रकार का पाया जाता है। इसका भौगोलिक वितरण अगर देखें, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से है। इक्थियोफिश उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में जैसे ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाती है जैसे कि भारत, श्रीलंका, फिलीपींस, बोर्नियो, जावा, साइक्लीज और मैक्सिको से लेकर के अर्जेंटीना तक ये इक्थियोफिश पाई जाती है। और इक्थियोफिश जो है वो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश जैसे जिम्नोफायोना का गण वर्तमान में जीवित एकमात्र निरूपक है, यानी और कोई दूसरे सदस्य इसके विलुप्त हो चुके हैं लेकिन इक्थियोफिश ये आज तक जीवित है। स्वभाव और आवास की बात करें तो ये आर्द्र भूमि में बिल बना करके रहने वाले प्राणी हैं। ये प्राणी अंधा होता है, इसकी आंखें फंक्शनल नहीं होती हैं, अंधेरे में रहने वाला प्राणी है और बिलकारी जीवन के लिए अनुकूलित होता है क्योंकि बिलकारी जीवों में तो वैसे भी आंखें ज्यादा सक्रिय आंखों की जरूरत नहीं होती है। अकशेरुकी प्राणियों को अपने भोजन के रूप में ये खाता है। इसके कमेंट्स अगर देखें तो इसे सामान्यतः सिसिलियन या ब्लाइंड वर्म के नाम से जाना जाता है, ब्लाइंड वर्म कहा जाता है इसको। इसका शरीर कृमि सदृश्य, दुर्बल, बेलनाकार और लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी त्वचा चिकनी होती है, आर्द्र होती है, अनुप्रस्थ रूप से बलित होती है जिस पर छोटे कैल्शियमी शल्क पाए जाते हैं। त्वचा में उत्प्रेषण वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं जिससे जलन उत्पन्न करने वाला पदार्थ भी निकलता है, इसलिए ताकि इसका प्रोटेक्टिव डिवाइस है ये, यानी उसको प्रोटेक्शन मिल सके परवक्षियों से, इसलिए इसमें वो गॉड गिफ्ट है इसके लिए। सिर पर 2 नेत्र होते हैं और नासारंध्र होता है और एक संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। तो छोटी निष्क्रिय त्वचा से ढकी हुई आंखें पाई जाती हैं। निष्क्रिय आंखें यानी आंखें तो हैं लेकिन वो काम नहीं करती हैं। कर्णपटय कर्ण गुहा में स्थित होता है जिसकी वजह से ये ध्वनि को रिसीव कर सकता है। कपाल इसकी संपीड़ित होती है और अस्थियों को बना होता है। बोनी इसका स्कल होता है। पैरों तथा मेखलाओं का अभाव होता है, इसमें पैर नहीं पाए जाते और नहीं गर्डिल्स पाए जाते, गर्डिल्स के अवशेष भी नहीं पाए जाते। इसका मतलब इनमें गर्डिल्स यानी पैर, अग्रपैर और पश्चपादों का विकास ही नहीं हुआ है। ये एम्फिसिलस इसकी कशेरुकाएं होती हैं। एम्फिसिलस से मतलब है कि कशेरुका का जो सेंट्रम है वो दोनों तरफ से गर्त युक्त होता है, उभय गर्ती होती है। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, यानी नर और मादा अलग अलग प्रकार के होते हैं। नरों में बाहर से आने वाला मैथुनांग यानी इवर्सिबल पेनिस पाया जाता है, तो मैथुन के काम करता है।
निषेचन इनमें आंतरिक होता है। मादाओं में भी बाहर आने वाला अवस्कर यानी इवर्सिबल क्लोएका पाई जाती है। मादा जल के निकट गड्ढों में अपने अंडे देती है और उनके चारों ओर कुंडलन बना करके उसकी सुरक्षा करती है। इसे पैतृक रक्षण कहते हैं। इसके विशिष्ट लक्षण क्या है? इसके विशिष्ट लक्षण ये है कि इक्तियोफिस का जो हृदय है वो त्रिकोष्ठी होता है, जिसके अंदर कोनस आर्ट्रियोसस पाया जाता है। ये बिलकारी एम्फीबियन होते हैं, यानी एम्फीबियन है लेकिन बिलकारी हैं। नम और जलीय आवासों पर पाए जाते हैं। इनकी आंखें निष्क्रिय होने के कारण इनको ब्लाइंड वर्म या अंधकृमि कहा जाता है। अंशभंजी विदलन पाया जाता है और गिल विहीन लार्वा होता है और इनमें पैतृक रक्षण की क्रिया पाई जाती है। उसके बाद आगे चलते हैं प्रोटियस। दूसरा एम्फीबियन है प्रोटियस। प्रोटियस का क्लासिफिकेशन भी कुछ इसी प्रकार है। फाइलम कोर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा, डिवीजन नेथोस्टोमेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास एम्फीबिया, सब क्लास लिस एम्फीबिया, ऑर्डर यूरोडेला। क्योंकि इनके अंदर पूंछ पाई जाती है, ऐसे एम्फीबियन जिनमें पूंछ पाई जाती है वो कॉर्डेट या यूरोडेल्स कहलाते हैं। जीनस प्रोटियस। प्रोटियस को सामान्यतः ओल्म या केप सैलामेंडर, गोहीय सैलामेंडर कहा जाता है। ये जो प्रोटियस है ये इसका डायग्राम है और ये इसका फोटोग्राफ है। ये प्रोटियस ओल्म, ये इतनी लंबा शरीर एकदम सांप के समान होता है और इसके अग्रपैद और पश्चपादों के बीच में इतना डिस्टेंस होता है। आगे के पैर बहुत ज्यादा आगे होते हैं, पीछे के पैर बहुत ज्यादा पीछे होते हैं, यानी कि बीच में धड़ में इनमें गैप होता है और एक लंबी पूंछ होती है जिस पर कॉडल्फिन पाया जाता है। इसकी सहायता से पानी में तैर सकते हैं। और सबसे खास बात ये है कि इसके अंदर 3 जोड़ी एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं, बाह्य गिल्स पाए जाते हैं और वो शाखाओं के समान इस प्रकार से जुग्गा सा लटका रहता है। दोनों साइडों में 3 जोड़ी होते हैं। वो एक्सटर्नल गिल्स का पाया जाना ये इन एम्फीबियंस की का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये यूरोडेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इनका भौगोलिक वितरण अगर देखें तो प्रोटियस जो है वो दक्षिण पूर्वी यूरोप और ऑस्ट्रिया और जर्मनी में पाया जाता है। स्वभाव और आवास इस प्रकार से है कि ये गहरी गुफाओं में और भूमिगत स्रोत जो होते हैं, जल के स्रोत, उनमें पूर्ण रूप से अंधेरे स्थानों में पाए जाते हैं जहां का तापमान 10 डिग्री होता है, यानी ठंडे इलाकों में। ये छोटे क्रस्टेशियन प्राणियों को खा करके अपना पेट भरते हैं। इनकी जो कमेंट्स हैं वो इस प्रकार से हैं कि इसे सामान्यतः ओल्म या गुहावासी केव सैलामेंडर कहा जाता है। इनका शरीर क्रमी सदृश होता है, बेलनाकार होता है और लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। इसकी त्वचा चिकनी होती है, वर्णक विहीन होती है, यानी कलरफुल नहीं होती, क्योंकि अंधेरों में रहते हैं इसलिए वर्णक का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए वर्णक विहीन होती है, यानी पिगमेंटलेस इसकी स्किन होती है, चिकनी होती है, उस पर म्यूकस की ग्रंथियां पाई जाती हैं, लसलसी होती है। सिर चौड़ा होता है, 2 अवशेषी नेत्र गड़े हुए गड्ढों में पाए जाते हैं। लाल रंग के 3 जोड़ी बाह्य गिल्स पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट लक्षण है इसका कि बाह्य जोड़ी गिल्स का पाया जाना ये प्रोटियस और कुछ जो सैलामेंडर है उनके ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। 2 जोड़ी गिल छिद्र भी होते हैं, अन्य भी होते हैं और फेफड़े भी होते हैं इनमें। इसीलिए जब जल से बाहर होते हैं तो फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं और जब जल के अंदर होते हैं तो ये गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं। ये प्राय सतह के ऊपर आकर के वायु का बुलबुला छोड़ते हैं और फेफड़ों में वायु तेजी से भर लेते हैं और फिर वापस पानी में चले जाते हैं। इनका जो कपाल है, ब्रेन है, मतलब खोपड़ी है, स्कल संपीड़ित होती है, यानी कॉम्प्रेस्ड होती है और उपास्थियों का बना होता है। दोनों ही जबड़ों में दांत होते हैं इसके। पैरों में और मेखलाओं का अभाव होता है। पैर होते हैं लेकिन मेखलाओं का इसमें अभाव होता है। इसकी भी कशेरुकाएं जो हैं वो एम्फिसिलस होती हैं, चपटी होती हैं, संपीड़ित पैर। ये थोड़ा संशोधन कर लें, 8वां, पैर और मेखला इसमें पाए जाते हैं, अभाव नहीं होता है, पाए जाते हैं, इसको थोड़ा संशोधन कर लें। इसकी कशेरुकाएं उभयगर्ती होती हैं। ये चपटी और संपीड़ित पूंछ द्वारा चलता है। पूंछ में पुष्प पंख या कोडल्फिन भी पाई जाती है। विशिष्ट लक्षण इस प्रकार से है। ये एक स्थायी नियोटेनिक लार्वा है जिसमें 3 जोड़ी बाह्य गिल्स पाए जाते हैं और नुकीली पूंछ का पाया जाना इसकी पहचान होती है। तीसरा है एम्बियोस्टोमा। इस एम्बियोस्टोमा का भी क्लासिफिकेशन उससे मिलता जुलता है, प्रोटियस से मिलता जुलता है। फाइलम कोरोडेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा, डिवीजन नेथोस्टोमेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास एम्फीबिया, सब क्लास लिस एम्फीबिया, ऑर्डर यूरोडेला, याकोडेटा और जीनस एम्बियोस्टोमा, जिसे टाइगर सैलामेंडर भी कहते हैं। ये टाइगर सैलामेंडर, इसका फोटोग्राफ है। ये टाइगर की जैसी इसमें धारियां पाई जाती हैं और सैलामेंडर के जैसा दिखता है, इसीलिए इसको टाइगर सैलामेंडर, इन ब्लैक और येलो स्पॉट्स और धारियां इसमें पाई जाती हैं। ये इसका फोटोग्राफ, जिसमें आगे के पैर में स्पष्ट 4 उंगलियां होती हैं सिर्फ और पश्च पैर में ये 5 उंगलियां होती हैं, लेकिन इनमें नाखून नहीं पाए जाते।
नाखून इनमें नहीं होते और इसका शरीर पर शल्क भी नहीं होते, चिकना एकदम लसलसा होता है। इसकी पूंछ मस्कुलर होती है, मासल होती है और ताकतवर होती है, स्ट्रांग होती है। फिर पश्च पैर और अग्र पैर के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, ज्यादा पास पास नहीं होते। ट्रायंगुलर इसका सेमी सर्कुलर जो है इसका माउथ होता है। भौगोलिक वितरण की बात करें तो वयस्क जो एम्बियोस्टोमा है वो स्थलीय प्राणी होता है जो उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको और संयुक्त राज्यों में पाया जाता है। ये पुराने समय से यानी कि अपर क्रीटेशियस पीरियड से ही आज तक जीवित है। यानी इसमें अपर क्रीटेशियस से लेकर के जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से लेकर के आज तक इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, कोई एडेप्टेशन नहीं हुआ, कोई अनुकूलन नहीं हुआ, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए ये ऐसे कैसे बने पड़े हैं। इन्हें सामान्यतः टाइगर सैलामेंडर कहा जाता है या स्पॉटेड सैलामेंडर भी कहा जाता है क्योंकि स्पॉट्स पाए जाते हैं येलो और ब्लैक। और इनका जो शरीर है वो छिपकली के समान होता है, 18 से लेकर के 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। इनकी त्वचा वर्णक युक्त होती है, यानी वर्णक पाए जाते हैं इसमें, क्योंकि ये अंधेरों में नहीं होते और ये प्रकाश में होते हैं, इसलिए इनकी त्वचा में वर्णक उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन इनकी त्वचा में एक विषैली पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है जो विषैले पदार्थ का श्रावण करती है, जिससे कि ये इनके जो परभक्षी हैं वो उसको खाते नहीं हैं, उनसे बच जाता है। सिर चौड़ा होता है और डिप्रेस्ड होता है और 2 सक्रिय इस पर नेत्र पाए जाते हैं। अग्र और पश्चपाद इसके सुविकसित होते हैं। अग्रपाद में 4 उंगलियां होती हैं और पश्चपाद में 5 उंगलियां होती हैं। इनके लिंग अलग अलग होते हैं, यानी कि नर और मादा अलग अलग होते हैं। इनमें आंतरिक निषेचन होता है। कुछ समय बाद में निषेचित जो अंडे हैं वो एक्सोलोटल लार्वा विकसित करते हैं। ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इनके जो निषेचित अंडे हैं वो एक्सोलोटल लार्वा, यानी एम्बियोस्टोमा का जो लार्वा है वो एक्सोलोटल लार्वा है जिसमें नियोटेनी पाई जाती है। नियोटेनी इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सोलोटल लार्वा, यानी कि लार्वा अवस्था में इनके प्रजनन सक्रिय हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं और प्रजनन करने लग जाते हैं। वयस्क अवस्था तक का इंतजार नहीं करते। पादों में मेखलाएं पाई जाती हैं और इसकी कशेरुकाएं उभय करती होती हैं। इस प्रकार से ये चपटी और संपीड़ित पूंछ होती है, जिस पूंछ की सहायता से ये डॉल्फिन पाई जाती है और उसकी सहायता से तैरता भी है और चलता भी है। इसका विशिष्ट लक्षण ये है कि एम्बियोस्टोमा का जो एक्सोलोटल लार्वा है वो प्रसिद्ध है, ये पॉपुलर है। एक नियोटेनिक लार्वा है जिसमें 3 जोड़ी बाह्य गिल्स पाए जाते हैं और उसकी नुकीली पूंछ होती है और इसमें जनन ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं। ये कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस के परिपक्व वयस्क की तरह लैंगिक जनन स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये एक्सोलोटल लार्वा एक इंपॉर्टेंट लार्वा है इसका एम्बियोस्टोमा का। दिस इज ऑल अबाउट दिस। थैंक यू वेरी मच।